वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपका अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग खुश रहें। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी अक्टूबर की लव रीडिंग है। और सबसे पहले इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जनरल इमोशंस क्या हैं आपकी लव लाइफ के, मतलब कि कैसे इमोशंस आपके हो सकते हैं अक्टूबर में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, और क्या फील कर सकते हैं, कौन लोग दिख रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग जनरलाइज प्रेडिक्शन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। और थर्ड पार्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए और क्या गाइडेंस है लियोज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें। और जो दोनों पार्ट्स हैं आपकी लव लाइफ के, जनरलाइज पार्ट और आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और रिलेटेड हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पार्ट 1 से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप पार्ट 2 से भी रिलेट करें या फिर वाइस वर्सा। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मैसेजेस आपके हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और ओ माय गॉड, ओके 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 ओके। सो मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड इसीलिए हो गई हूँ बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, एक आप हैं और एक आपके पर्सन हैं, और आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रही है, या फिर प्रैक्टिकल के साथ में आप दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड दिख रही है। मतलब कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बहुत अच्छा आपका उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आप जो दोनों की जो साथ में एनर्जी दिख रही है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिख रही है। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट कोई कनेक्शन हो सकता है किसी से आप अक्टूबर में बात कर रहे हों और आप लोग अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हों, बात करने में आपको अच्छा लगे इस पर्सन से, और थोड़ा सा बॉन्ड भी क्रिएट हो, बट ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है, इमोशन अभी कम दिख रहे हैं। आगे चल के देखते हैं। वी हैव द टावर, ओके, एंड द सन। बहुत ही अजीब सा मैसेज है, पर ये मैसेज ये बोल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, कोई टावर अगर कोलैप्स हो रहा है अक्टूबर में, तो वो टावर आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। मतलब कि आपको किसी परेशानी से अपनी लव लाइफ में छुटकारा मिल रहा है, और ये परेशानी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ख़राब लगे, आपको स्टार्टिंग में लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये नहीं होना था, बट जैसे ही आप इस टावर की एनर्जी से निकल रहे हैं, द सन आ रहा है, और सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशियाँ बताता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ होगी अक्टूबर में आपकी लव लाइफ में, पर उसी से आपकी लव लाइफ रीडायरेक्ट होगी और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी लव लाइफ में जाएंगे, हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। तो फॉर श्योर किसी चीज़ से हमें छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है, किसी परेशानी से लव लाइफ में छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है। और दूसरा हमारा कार्ड है 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन बताता है या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस बताता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, या फिर जो कन्फ्यूज़ हैं कि किस पाथ को फॉलो करना चाहिए, कौन सा पर्सन हमारे लिए सही पर्सन है, क्या चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप सोचते हुए दिख रहे हो, काफ़ी सोच रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि कौन सही है, कौन सही नहीं है, किस पे टाइम देना है, किस पे एनर्जी देना है, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन, और आप काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट करते हुए दिख रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी एनर्जी के साथ में जो एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस कन्फ्यूजन का रीज़न किसी पर्सन में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब कि ये कन्फ्यूजन इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि किसी पर्सन ने अचानक से कुछ अलग बिहेव आपके साथ करना शुरू कर दिया।
तो इट्स मोर लाइक कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, पर ये पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया तो आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो गए और आप किसी पर्सन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं अक्टूबर में, किसी पर्सन के बिहेवियर से। तो क्लियरली हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो कन्फ्यूजन आया है वो किसी पर्सन के बिहेवियर की वजह से आया है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द डेविल की एनर्जी है। सी आई टेल यू लियोस कि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग बताता है और यहाँ पे द डेविल है। द डेविल बता रहा है कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन या टॉक्सिक रिलेशन एंड हो सकता है, या फिर आप डेविल एनर्जी से डिटैच हो रहे हो। कोई भी डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में है वो जा रही है। तो डेविल एनर्जी क्या हो सकती है? या तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, आपको मैनिपुलेट करता है या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाए। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड है और आप दोनों में म्यूचुअल लव है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो जा सकती है यहाँ से। ओके, तो जो भी डेविल एनर्जी होगी आपकी लाइफ में वो ख़त्म होते हुए दिख रही है या फिर जाते हुए दिख रही है, सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे द लवर्स है, द डेविल और द लवर्स। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है। द एम्परर्स, वाओ, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज डेविल एंड हो रहा है और द लवर शुरू हो रहा है। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, सी आई टेल यू, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे तो उस टॉक्सिक कनेक्शन से निकलेंगे और आपको कोई पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और हो सकता है कि इसीलिए टावर के साथ में सन आया हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेविल एनर्जी ख़त्म हो रही है और ये पॉजिटिव प्योर डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है। मतलब कि और ये द लवर्स की जो एनर्जी है ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे रहेगी अक्टूबर में, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे रहेगी, पूरे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगी। हो सकता है कि आपका जो ट्रू सोलमेट हो, जिनके साथ आप बहुत ही प्योर कनेक्शन में हैं या फिर रहेंगे आगे जाके, वो पर्सन आपको मिले और उस पर्सन के साथ में यहाँ पे आप लोग एक न्यू बिगनिंग करें। बिकॉज द एम्परस की एनर्जी जो होती है वो इट्स मोर लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग। तो यहाँ पे किसी नए कनेक्शन को बर्थ दें आप दोनों मिलके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बट स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा ना लगे, पॉसिबल है। देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो आप किस लिए परेशान दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में? आप स्टकनेस की वजह से परेशान दिख रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि डेविल एनर्जी है, हमें समझ में आ रहा है कि द लवर्स है, लवर्स मैनिफेस्ट होने के बहुत ही मेजर चांसेस हैं अक्टूबर में। कुछ यहाँ पे शुरू हो सकता है, सन की एनर्जी भी दिख रही है, काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है कि सब कुछ बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। तो हो सकता है इस रीडिंग को देखते टाइम भी आपके दिमाग में ये आए कि ठीक है, हो तो रहा नहीं है कुछ, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। सिलेक्टेड लोगों के दिमाग में आएगा ये थॉट, मुझे पता है। तो वो थॉट इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। बट येस, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डेविल एनर्जी ख़त्म हो रही है और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी के साथ बॉन्ड शुरू होते हुए दिख रहा है। पर येस, यहाँ पे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो आपकी परेशान होने की एनर्जी है लियोस, आप चाहें तो इस एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये परेशानी आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है और आपके दिमाग में ये थॉट्स आ सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे कोई पर्सन क्यों नहीं मिल रहा है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, मुझे किसके साथ रहना है, मुझे कब पता चलेगा, मेरी शादी कब होगी, वगैरह वगैरह थॉट्स हैं जो आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे स्टकनेस क्रिएट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी आपको वेट करना हो
आपकी लव लाइफ में वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो ऑलरेडी, बट आप अपने थॉट से उसको और नेगेटिव कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि और ज़्यादा दूर मत करो। अगर ऐसा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ऐसा है कि कुछ चीज़ आपको 3 महीने बाद मिलेगी, तो हम नेगेटिव सोच सोच के उसको 6 महीने बाद हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस दिख रही है, वेटिंग प्रोसेस, और ये सेम मैसेज कैप्रिकॉन्स के लिए भी आया था कि आपकी लव लाइफ का जो वेटिंग पीरियड है वो लंबा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस है। तो इस वेटिंग पीरियड को एंजॉय करिए, चेरिश करिए और बाकी चीज़ों पे फोकस करिए अगर इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देखिए ना कि मैनिफेस्ट क्या हो रहा है, द लवर्स हो रहा है, कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। तो यस, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब और कुछ जनरलाइज मैसेज देखते हैं कि और क्या इमोशंस हैं, क्या आ रहे हैं आपके कार्ड्स, प्रेडिक्शन क्या है। वी हैव यू विल बी शोन द वे। ओके, ये कार्ड कैंडल का आके ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर आपको अभी रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, है ना। तो अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको धीरे धीरे करके रास्ता दिखेगा, आपका इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाएगा, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको आपकी लव लाइफ का जो पाथ है वो दिखेगा। तो अभी हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन फेस कर रहे हो, बट अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो वो टाइम भी जल्दी आएगा जब आपको दिखने लगेगा कि हाँ, लव लाइफ में हो क्या रहा है, आखिर होने क्या वाला है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आपको हो सकता है कि अक्टूबर में कोई कुछ गिफ्ट दे या फिर आप किसी को कुछ गिफ्ट दें। ब्यूटीफुल सा एक्सचेंज किसी पर्सन के साथ में दिख रहा है। ओके, देन वी हैव ओके लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। अक्टूबर में आपकी लाइफ में स्टकनेस तो दिख रही है, पर साथ में ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसके साथ में आप लव एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे प्यार भी दिख रहा है, किसी के लिए अफेक्शन भी दिख रहा है, केयरिंग भी दिख रही है, और कोई पर्सन ये सब आपके लिए करता हुआ दिख रहा है। तो इवन दो यहाँ पे स्टकनेस है, पर उसके बाद भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। कोई पर्सन है जो आपकी केयर करते हुए दिख रहा था। यहाँ पे डायमंड, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, यहाँ पे डायमंड भी है, तो उससे भी हमें समझ में क्या आ रहा है कि हाँ, कोई पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स रखता है। आई डोंट नो आपकी ये पर्सन कौन है, बट यहाँ पे दिसंबर है। दिसंबर आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, और हो सकता है कि जो वेटिंग की एनर्जी है, ये वेटिंग की शायद आपको दिसंबर तक वेट करना पड़ जाए एग्जैक्ट क्लैरिटी के लिए कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया मेरी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो हो सकता है दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ जाए। दिसंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा। और इसके बाद है हमारे पास हैप्पीनेस। ओके, तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, खुश रहने वाले हैं आप। उसके बाद गुड लक भी है। ओके, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लें या परेशान हों। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें होने में वक्त लग रहा है तो इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं, बट उसके अलावा ये डेविल एनर्जी भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओके, कोई इंसान आपको कुछ चीज़ करने पे मजबूर करते हुए दिख रहा है। किसी से डोमिनेट ना हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज़ बचा के रखें, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यहाँ पे डिवाइन आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में लियोस। तो इट्स मोर लाइक कि अगर कोई चीज़ आपको और ज़्यादा हार्म करने वाली है या फिर हर्ट करने वाली है, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं किसी हार्म से। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए वक्त लग रहा है, क्योंकि आपको ऊपर से देखने पे ऐसा फील हो सकता है कि बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है, बट एक्चुअली ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही हो रही हैं चीज़ें। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ओके, अगेन प्रोटेक्शन का कार्ड है। सी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये वेट करना ना वर्थ इट है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए बिकॉज़ बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों का सुधरना अभी बाकी है। बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ के। या तो आपके पर्सन हैं वो अभी रेडी नहीं है, किसी और पछड़ों में पड़े हुए हैं जो आपके सोलमेट हैं। कुछ ना कुछ सही नहीं है अभी, कुछ ना कुछ सही टाइमिंग अभी सही नहीं है मेरे ख्याल से। इसीलिए ये प्रोटेक्शन के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए कि अगर अभी आप रश करेंगे किसी भी चीज़ में तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ओके लियोस,
उसके बाद मार्च भी आया है यहाँ पे। याद करिए मार्च में क्या हुआ था, याद करिए मार्च में किसका बर्थडे है। समहाउ मार्च इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। रोमांस इज़ इन द एयर। ओके, यहाँ पे रोमांस दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, कुछ अमेजिंग चीज़ें भी होंगी अक्टूबर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वेट ही करना पड़ जाए। आपकी कार्ड्स देख के ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होते हुए दिख रही हैं। अब लेट्स सी, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। वाओ, ओ माय गॉड, वाओ, दिस इज सो गुड। फिर से पेंटिकल, फिर से पेंटिकल, 3 ऑफ वांस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स पहले आपके लिए दिखा था, अब आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स में है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, जस्टिस, गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। वाओ, ओके, थिंग्स आर मेकिंग सेंस नाउ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आपको बोलना चाहती हूँ मैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रिकन्सिलेशन के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस। ओके, अब अगर आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, कोई थर्ड इंटरफेरेंस आ गया है, तो वो फ्यूचर में क्लियर होते हुए दिख रहा है। ओके, उसके बाद में अगर आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में थे अभी तक, पर अगेन कोई थर्ड पर्सन ने इंटरफेयर कर दिया है, तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। मतलब कि आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो पहले बहुत अच्छा था, बहुत ही सालों का था, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है या फिर किसी ने इंटरफेयर किया है, जैसे कि कोई फैमिली या उनका, आपके पर्सन का काम या कुछ और इश्यूज़, तो वो यहाँ पे बहुत ही पॉसिबल है कि रिजॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। बट एट द सेम टाइम एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ में थे और आपका ब्रेकअप हो गया है और वो पर्सन आप किसी और के साथ में है, वो मैरिड है किसी और के साथ में, या फिर वो किसी और कनेक्शन में जा चुका है, तो फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी ना हो। बिकॉज़ लियोज़, हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं और मैं आपको किसी भी डिल्यूजन में रखना नहीं चाहती हूँ। अगर आपका कोई कनेक्शन ख़राब हुआ है, आपका कोई बहुत ही अच्छा कनेक्शन ख़राब हुआ है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होने के हाई चांसेस हैं कमिंग मंथ्स में। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में या फिर जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है, वो पर्सन के साथ आपके अगर बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, 2 सालों से बात ही नहीं हुई है, वो उस पर्सन की किसी और से शादी हो गई है या फिर वो किसी और रिलेशनशिप में 1-1.5 साल से है, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती, फिर वो डिल्यूजन हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। बट आप समझ गए ना व्हाट आई मीन। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन क्या दिख रही है। यहाँ पे सिचुएशन सबसे पहले दिख रही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पुराना कनेक्शन दिख रहा है और आपने इस पर्सन को ऑफ़र दिया और इस पर्सन ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करें इस महीने। ओके, हो सकता है कि पर्सन आपको इस महीने अप्रोच करने की कोशिश करें। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल से हमें ये समझ में आ रहा है, बट ये आपके जो पर्सन की इंटेंशन है ना आपको अप्रोच करने के या फिर आपकी टुवर्ड्स बढ़ने के, वो थोड़े से स्लो दिख रहे हैं। तो ये स्लो मूविंग एनर्जी है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि ये अक्टूबर में हो जाएगा, इसीलिए मैंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको बोला है कि ये पर्सन, आपकी पर्सन का डिज़ायर दिख रहा है आपके टुवर्ड्स बढ़ने का
और आपको ये ऑफ़र देके इस एनर्जी में आने का, मतलब ये जो भी यहाँ पे पर्सन दिख रहा है ये चाहता है आपके टूवर्ड्स आना और आपके साथ में एक परमानेंट कनेक्शन को फॉर्म करना। बट ये इतना आसान नहीं दिख रहा है। आसान क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, किसी थर्ड एनर्जी का इंटरफेरेंस है, जैसे इनकी फैमिली या आई डोंट नो कौन है ये, बट यहाँ पे या फिर हो सकता है कोई और ना हो, या आप लोगों के ही कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े हों। बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स आपका इस पर्सन के साथ में दिख रहा है और आपकी एनर्जी में भी 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। अब 5 ऑफ वांड्स है और 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ वांड्स बता रहा है कि झगड़ा हुआ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी में आके ये बता रहा है कि आपने जैसे सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं और चीज़ें इस कनेक्शन में ख़राब हो गई हैं, बल्कि आप ये इमेजिन कर रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने बहुत ही स्ट्रांगली और हाईली इस कनेक्शन या कमिटमेंट को देखा हुआ है। और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आए हैं और इश्यूज़ आने के बाद में यहाँ पे ये आपके पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब जितने आप परेशान हैं उतना ही ये पर्सन भी परेशान दिख रहा है। इवन दो आगे हम जाके इस पर्सन की और फीलिंग्स और इमोशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के अलावा क्या फील कर रहे हैं, पर जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ है उसके कारण ये पर्सन भी दुखी है या फिर थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। अब इनकी परेशानी की, क्योंकि चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इनकी परेशानी की इंटेंसिटी क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या फ़ील कर रहे हैं, कितना परेशान है। ओके, अब यहाँ पे आपके इमोशंस में 10 ऑफ कप्स भी है। इवन दो चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई हैं, आप अभी भी अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ ही इमेजिन कर रहे हैं, आपको यही पर्सन चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, क्योंकि आप ये 10 ऑफ कप्स है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। बिकॉज़ आप एक इस पर्सन के साथ में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डिज़ायर आपका दिख रहा है। आपकी स्ट्रेंथ में 7 ऑफ पेंटिकल आया है। स्ट्रेंथ में 7 ऑफ पेंटिकल आना मतलब कि 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जो आपने मेहनत की है या फिर जो एफर्ट्स लगाए हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, वो आपको रीपे होंगे, वो आपको वापस मिलेंगे। मतलब एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा इस कनेक्शन में, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे पास्ट की एनर्जी देखते हैं तो पास्ट की एनर्जी में दिख रहा है कि कनेक्शन अच्छा चल रहा था, एकदम इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हर्मिट भी आ गया है। मतलब पास्ट में ही कुछ डिटैचमेंट हुआ है। यहाँ पे पास्ट से ही आप थोड़े दूर दूर, थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं, या तो फिज़िकली या मेंटली एक डिस्टेंस पास्ट से ही बनना शुरू हो गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ये पास्ट से ही चलती आ रही हो, इसीलिए आप इतना अलग अलग या दूर महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन से पास्ट में। इवन दो यहाँ पे ऐसा भी टाइम दिख रहा है जहाँ पे आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है या फिर इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर मतलब कि 2 टाइप के फ्यूचर हैं यहाँ पे। ये एक इमीडिएट फ्यूचर है और ये एक लॉन्ग आपका दूर का फ्यूचर है। मतलब कि ये जो फ्यूचर है ये आपका 1-2 महीने का हो सकता है, ये 3, 4, 5, 6 महीने का भी हो सकता है। अब आपका जो इमीडिएट फ्यूचर है उसमें 3 ऑफ वांड्स दिख रहा है। आप फ्यूचर में भी, इमीडिएट फ्यूचर में भी, मतलब अक्टूबर में और नवंबर में या तो आप वेट करते हुए ही दिख रहे हैं। तो आप चीज़ों को सुधरने का आगे भी वेट करते हुए दिख रहे हैं इमीडिएट फ्यूचर में। 3 ऑफ वांड्स से इंतज़ार है या आपका चीज़ें सुधरने का या इस पर्सन का इंतज़ार दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर में जस्टिस भी आया है। जस्टिस बता रहा है कि चीज़ें बैलेंस में आएंगी, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। बैलेंस ये वापस से बनेगा, जो बैलेंस कभी पास्ट में हुआ करता था। मतलब अगर इस पर्सन के साथ में आपने बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं आपकी, अपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो वही चीज़ फ्यूचर में आते हुए दिख रही है। बट इस फ्यूचर का आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो वेटिंग पीरियड यहाँ पे अगेन लंबा दिख रहा है, जो हमने पहले भी देखा था। उसके बाद में यहाँ पे हम आउटकम देखें तो आउटकम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न आ रहा है या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है हमारी लाइफ में। तो ये सब कुछ जो चल रहा है
उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा या आउटकम क्या निकलेगा, उसमें 6 ऑफ कप्स हैं। मतलब आपके पर्सन और आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ें एकदम सुधर सकती हैं। और आउटकम में ये भी समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है अभी, आपके पर्सन किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, कोई भी इनके पास ऑप्शन हो, बट उस ऑप्शन से ये खुश नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए ये रिटर्न में आपके साथ में चीज़ें सुधारते हुए दिख रहे हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन और क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये परेशान दिख रहा है पर्सन, जैसे आप परेशान थोड़े दिख रहे थे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में बता रही है कि कैसे ये 3 कप्स स्पिल हुए हैं, और बीच बीच में ऐसे भी मौके आएंगे जब आप किसी और पर्सन से बात करेंगे, कोई और ऑफर्स मिलेंगे आपको। वो ऑफ़र आप लेते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में। अक्टूबर में आप किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स के अलावा और क्या इमोशंस हैं आपके पर्सन के। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। ओके, क्वीन ऑफ कप्स हैं इस पर्सन के। इमोशन आपके लिए, मतलब कि काफ़ी इमोशंस हैं इस पर्सन के, आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। ओके, द डेविल की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, इस पर्सन के पार्ट पे काफ़ी सारी मिस्ट्री दिख रही है, कुछ चीज़ें हिडन हैं। ये पर्सन शायद से अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर सारी बातें नहीं बता रहे हैं। देयर इज़ अ चांस कि इस पर्सन ने आप पे चीट किया हो, बिकॉज़ यहाँ पे डेविल एनर्जी है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये मैसेज तभी लीजिएगा जब आप कंफर्म हैं। अगर इन्होंने आप पे चीट नहीं किया है तो ये बस अपना मुंह चुरा के भागने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सही सही जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर शायद से अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ कप से समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, चाहे आप ये मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब आपके लिए इमोशंस रखते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे फिर से डेविल एनर्जी है जो इन्हें कंफ्यूज कर रही है। द डेविल के पास में 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ये डेविल एनर्जी इनका काम, इनकी फैमिली, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेविल एनर्जी है उसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, ये आपको भी कर रहा है, और आपके कनेक्शन या लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी। तो वापस से डेविल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पर जैसे हमने देखा था कि डेविल एनर्जी के आप दोनों की लाइफ में से जाने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी अगर आपके पर्सन ने कोई और गलत चीज़ें नहीं की तो। और उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिससे हमें पहले ही समझ में आ रहा था कि आपके पर्सन थोड़े खुद भी परेशान है, क्योंकि ये कंफ्यूज भी हैं, एट द सेम टाइम ये किसी चीज़ को लेके अशेम्ड भी हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि इंटेंशन है आपके टुवर्ड्स आने का, बट ये डेविल एनर्जी इन्हें कन्फ्यूज़ कर रही है। ओके, क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पे। चलिए कुछ हम मैसेजेस लेते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए। Key, new beginning, directions and adventure await for those ready to let go of the past. Okay. So यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं एक न्यू बिगनिंग से पहले। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, चाहे आप इसी पर्सन के साथ में चाह रहे हो आगे बढ़ना, या फिर आपको ये पर्सन अब नहीं चाहिए बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आपको इस टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना है, या फिर अब ये डोर क्लोज़ हो चुका है, तो यहाँ पे की से पता चल रहा है कि कोई और अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आ सकती है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे। बट ये न्यू बिगनिंग या न्यू डायरेक्शन से पहले आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मूव ऑन करने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे आप रिकन्सिलेशन चाहते हो
या फिर आप कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। जो पास्ट में हुआ है उसे लेट गो करना, इस पर्सन को माफ़ करना, ग्रजेस क्लियर करना, हील करना, बहुत सारी प्रोसेस उसके पहले ज़रूरी है लियोज़, आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, बट उसके पहले भी एक प्रोसेस है जो होनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास कार्ड है लव का। ओके, सो देखिए, लव तो है आपकी लाइफ में, चाहे किसी भी पर्सन से मिले, बट लव है आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में ट्रू लव है या नहीं, तो 100% है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे लव का कार्ड बता रहा है कि आपको लव मिलेगा, बट आपको ना लाइफ में थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। और पॉजिटिविटी के साथ आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप हील कर पाएंगे खुद को, मूव ऑन कर पाएंगे जो पास्ट में हुआ है उससे। तो यस, ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद है फ्लावर्स, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। ओके, सो ये कार्ड बता रहा है कि सबके साथ प्यार से रहें, लोगों को प्यार से ट्रीट करें। अगर एक पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो उसका जो बिटरनेस है वो बाकी लोगों में आपको नहीं ट्रांसफ़र करना है। आप समझ रहे हो? जैसे क्योंकि आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी दिख रही है, और आई एम श्योर कि कुछ पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे होंगे लियोस, बट अपने आप को इतना हील करिए कि आप वो बिटरनेस को बाकी लोगों में ना ट्रांसफ़र करें इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इट्स मोर लाइक कि अगर कभी हमें कोई हर्ट करता है तो हम इन रिटर्न बाकी लोगों को हर्ट करने लग जाते हैं, कई बार हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये लव था, यहाँ पे भी ऐसा कुछ मैसेज था कि लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली। तो आपको बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है। आप कुछ भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड अगर अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा हार्ट चक्रा ओपन रखिए। अगर एक पर्सन से प्यार नहीं मिला तो दूसरे, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे एक्विंटेंस, हमारे वेल विशर्स, अगर आप उसको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें भी आप प्यार से ट्रीट करिए। लव आपको मल्टीपल जगह से सराउंड करने की कोशिश कर रहा है, बट एक जगह पे अटके मत रहिए। यस, लाइफ पार्टनर इम्पॉर्टेंट होते हैं, शादी आपकी इम्पॉर्टेंट होगी, आपकी रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बट अगर कहीं वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है तो बाकी जगह पे अपना हार्ट चक्रा थोड़ा सा ओपन रखिए। ये तीनों कार्ड्स बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को हील करने के लिए ही बोल रहे हैं, अपना हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए। स्नेक, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ओके, थोड़ा सा केयरफुल रहिए और आगे बढ़िए। आपका जो इंट्यूशन है और जो आपकी हीलिंग पावर है, फिर से हीलिंग वर्ड आया है, ठीक है, आपका इंट्यूशन है और जो आपका हीलिंग पावर है वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा लियोस। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टार साइन है। ओ माय गॉड, हार्ड टाइम्स आर ओवर, जो मुश्किल समय था वो ख़त्म हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, आगे देखिए लाइफ में, अब पीछे मत देखिए, आगे देखिए और रेडी हो जाइए खुशियों का अबंडेंस, इंथुजियाज़म और पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए। तो स्टार कार्ड भी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है और समझ में आ रहा है कि अब वक्त आ गया कि हम आगे देखें, हम पीछे पलट के ना देखें। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मेरे लिए बोलना आसान है, बट हील करना और मूव ऑन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट इसी हीलिंग के बारे में और मूव ऑन करने के बारे में हमने ऑलमोस्ट हर एक सितंबर की ओवरऑल प्रेडिक्शन में डिस्कस किया है। और आपको तो मैंने आपकी तो सितंबर की ओवरऑल लाइफ की रीडिंग जो आपकी सितंबर की थी उसमें तो मैंने और ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था लियोस। तो आप अगर जानना चाहते हो कि आपको हील कैसे करना है तो आप अगर अपना सितंबर का ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन का वीडियो देखोगे, जो कि मैं कहीं पे लिंक दे दूँगी कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग की बात की है। तो मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग हमें फिर से समझ में आ रहा है ना, हमें हील करने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं मैसेजेस।
कुछ भी चाहते हो आप, कुछ नया चाहिए, रिकन्सिलेशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए, जो भी चाहिए आपको, हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। नहीं तो क्या होता है, हम हील नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, चीज़ें स्टक होती जाती हैं, फिर हमें लगता है कि हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह अटके हैं। क्योंकि थोड़ा हील अगर करेंगे ना तो चीज़ें फास्ट होने लग जाएंगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, डोंट स्टॉप, सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलते हुए दिख रही है, चीज़ें सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, कॉम्प्रोमाइज़, डोंट स्टॉप। लाइफ में रुकिए मत, एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है तो लाइफ को रोक के मत रखिए, कॉन्स्टेंटली ट्राई करिए कि हम आगे बढ़ पाएँ लाइफ में, बिकॉज स्टक एनर्जी काफ़ी है, वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर वेट करना पड़ रहा है तो उस वेटिंग पीरियड को अपनी हीलिंग में, अपने सेल्फ एम्पावरमेंट में यूज़ करिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि रिकन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी 100% आपकी चॉइस रहेगी लियोज़। यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थ साइंस रहे हैं। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दैट इज़ कन्या राशि, वृश्चिक राशि एंड कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि। उसके बाद यहाँ पे स्कॉर्पियोस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि। यहाँ पे लिब्रास की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। यहाँ पे कैंसेरियंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि। पाइसीज है मीन राशि। स्कॉर्पियोज अगेन है वृश्चिक राशि। यहाँ पे जेमिनाई दिखे थे हमें, मिथुन राशि भी है यहाँ पे, राइट। चलिए अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट में अगर आपको आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर मिलता है, या आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिलता है, उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिलता है, तो वो एक फ़र्दर कन्फर्मेशन होता है कि रीडिंग आपकी है। यहाँ पे लियोज़ आए हैं, आपके पर्सन भी लियो हो सकते हैं, आप दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या दिख रहा है, एरीज़ दिख रहे हैं, मेष राशि। एंड द लेटर्स वी हैव आर टी एस। अगर इस रीडिंग से कोई भी आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। फिर है हमारे पास लेटर पी, आई, आर, सी, वाई, आई, ई, बी। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना या अपने पर्सन का नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ब्लैंक वो लेटर हो सकता है जो आपको मिला नहीं है। यहाँ पे है एल और यहाँ पे है ई। ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लियोज़। ओके, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हीलिंग पे फोकस करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।